साइबर सिटी और मेट्रोपॉलिटन सिटी में आजकल जिंदगी इतनी भागदौड़ भरी हो गई है कि जिंदगी में मेंटल स्ट्रेस को कम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी में मेंटल स्ट्रेस होना लाजमी है। इसके लिए लोगों को संगीत, डांस, पेंटिंग और कुकिंग जैसी प्रतियोगिताओं को अपनाना होगा, तभी जीवन में स्ट्रेस कम कर सकते हैं। लोग आज कमाई की ओर अधिक ध्यान दे रहे हैं, जो कि मेंटल स्ट्रेस को बढ़ा रहा है, जिसके चलते कई लोग दिमागी बीमारियों से ग्रस्त होते जा रहे हैं। इसी को लेकर लोगों को जागरूक करने के चलते गुरुग्राम में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया गया और लोगों को जागरूक करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिससे लोग कुछ समय के लिए ही सही अपने दिमाग को तनाव से दूर रख सके। क्योंकि जब कोई इंसान दिमागी रूप से परेशान होता है तो वो दिमाग के डॉक्टर के पास जाने की जगह दूसरे डॉक्टरों के पास पहुंच जाता है। ऐसे में जरूरी है कि जब कोई दिमागी रूप से परेशान है तो वो दिमाग के डॉक्टर से ही सलाह ले, क्योंकि लोग डरते हैं कि कोई उन्हें पागल समझेगा। इसलिए तनाव को दूर रखें और स्वस्थ रहें, यही मन के उत्साह का मुख्य उद्देश्य है। मैं डॉक्टर ज्योति कपूर हूँ, सीनियर कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट और फाउंडर डायरेक्टर मनस्थली, और पिछले 11 साल से गुड़गांव में हूँ और ओवरऑल 18 साल से मैं मनस्थली मेंटल हेल्थ के फील्ड में काम कर रही हूँ। कल मेंटल हेल्थ डे विश्व में मनाया जा रहा है, तो किस चीज़ के लिए क्या कार्यक्रम रखा है? जी, जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है उसका थीम है प्रायोरिटाइजिंग मेंटल हेल्थ फॉर ऑल एंड मेकिंग इट अ ग्लोबल प्रायोरिटी। तो पिछले 2-3 वर्षों में हमने देखा है, खासकर महामारी के दौरान, कि मानसिक रोगों की समस्याएं बहुत हद तक बढ़ गई हैं। उससे पहले भी थी, लेकिन हम लोग मानसिक समस्याओं के बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, ज़्यादा देखते नहीं हैं, और जब वो समस्या बन जाती है, जब वो बीमारी बन जाती है, तो हमें इलाज पे जाने की ज़रूरत पड़ती है। तो जो हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, मनोत्सव, मन का उत्सव, उसका मेन जो उद्देश्य है वो ये है कि पहली बात तो लोग मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूक हों और उसे बीमारी बनने तक का इंतज़ार न करना पड़े, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में तनाव पैदा करती हैं, फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो तनाव कम करती हैं। यदि हम उन चीज़ों पे ध्यान देंगे, जैसे कि म्यूज़िक है, जैसे कि डांस है, थिएटर है, आर्ट है, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं, जो आजकल हम नहीं कर रहे हैं। हम अगर कुछ करते हैं तो हम सोचते हैं उससे हमारा कोई फाइनेंशियल बेनिफिट हो या हमें कोई जॉब मिले, हम ये सोचते हैं। हम ये नहीं सोच रहे होते हैं कि इससे करने से ही हमें क्या मिलेगा। दूसरा ये है कि जब मनोरोग हो जाते हैं तो यूजुअली लोग साइकाइट्रिस्ट के पास कम आना पसंद करते हैं। वो अपनी तकलीफ़ों को लेकर दूसरे डॉक्टर्स के पास जाते हैं। तो दूसरे डॉक्टर्स इस बारे में क्या सोचते हैं, दूसरी मेडिकल स्पेशलिटीज़ में इससे संबंधित क्या चर्चा चल रही है, उस चीज़ पे भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि सब अपने अपने क्षेत्र में हैं। लेकिन यदि कोई इस तरीके का काम करता है या इस तरह की प्रॉब्लम लाते हैं तो वो उसको कैसे मैनेज करते हैं। तो हमने एक CME ऑर्गेनाइज़ की है जो अभी चल रही है अंदर, जिसमें डॉक्टर्स जो दूसरी स्पेशलिटीज़ के हैं, गायनोकोलॉजिस्ट हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, फिजिशियन हैं, सर्जन हैं, वो इस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। और तीसरा पहलू है कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन का या ऑल्टरनेट मेडिसिन का, क्योंकि एलोपैथी एक मेडिकल फील्ड है, पर उसके अलावा भी बहुत सारे ऑल मेडिकल फील्ड्स हैं जहां लोग जाते हैं अपनी समस्याओं को लेके, जैसे कि होम्योपैथी है, आयुर्वेदा है, योगा का चलन है, और हर जो पैथी है उनका कोई ना कोई पॉजिटिव साइड है, और उस सबको, उन पॉजिटिव एलिमेंट्स को अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो हमारे पास एक बहुत बड़ा वर्कफोर्स हो जाएगा जो कि मेंटल इलनेस को टैकल करने में मदद करेगा। ऐसी भागदौड़ वाली ज़िंदगी के अंदर खान पान को लेके किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इसके ऊपर? जो जैसा हमारे पुराने लोग कहते रहे हैं कि जो हम खाते हैं वही हम बन जाते हैं, तो डाइट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो एक मेजर कारण है मानसिक रोगों के या तनाव के बढ़ने का आजकल, वो हमारे खान पान से संबंधित है, क्योंकि एक गट ब्रेन एक्सिस की बात की गई है कि जो हमारा पेट का जो तकलीफ़ें हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली हमारे मन से संबंधित होती है। इसलिए आयुर्वेद वगैरह में भी देखा गया है कि पेट की समस्याओं या पेट को साफ करने पर You want entertainment, which has been provided by Dr. Jyoti today, but entertainment starts with ENT and it ends with ENT. Nobody talks about ENT. And in the center, dental ENT, enteric ENT, central problem ENT. So take care of ENT.
अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी है और जन सरोकार की ये खबरें हम आपको अपने चैनल पर लगातार दिखाते ही रहते हैं। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी है तो अपने जीवन में भी मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए काम करें और मेंटल स्ट्रेस को अपने जीवन से दूर रखें। वही एक ऐसा उपाय है जो कि आपको स्वस्थ रख सकता है और खुश रख सकता है। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी करें। सनातक टीवी के लिए गुरुग्राम से योगेश की रिपोर्ट।